एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बिहार एलआरसी अमीन क्लर्क और एएसओ के जितने भी छात्र हैं, आप लोग ये 14 सूचकांक याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अगर सूचकांक से अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे ही आएगा और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो अगर आप लोग 14 को आप लोग सूचकांक याद कर लीजिएगा तो कहने का मतलब इससे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक मेरे चैनल से नहीं ज्वाइन किए तो कम से कम इस चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर दिए, क्योंकि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो भी बच्चे बिहार एलआरसी अमीन और एएसओ के छात्र हैं, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो कम से कम आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम पे आप लोग को पूरा लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। पहला कि आप लोग देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है ना, भारत का स्थान कितना है, 161वां है। आप लोगों को याद रखिएगा। और याद रखिएगा इसमें जो है ना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में आप लोग का जो है ना, नॉर्वे जो है ना, याद रखिए नॉर्वे पहला स्थान पे। याद रखिए पहला स्थान पे कौन है, नॉर्वे है। और भारत का स्थान कितना, 161वां है। इस तरह से याद रखिएगा। और सबका जितना भी आप लोग को सूचकांक है, हर किसी का मैं पहला स्थान बताऊंगा और भारत का स्थान बताऊंगा। तो ये जो लास्ट में लिखा हुआ है वो आप लोग को भारत का स्थान है, और जो आप लोग को पहला स्थान है मैं आप लोग को अभी पेन से लिख दूंगा। तो दूसरा क्या आप लोग को देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट। याद रखिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है ना, भारत का स्थान 126वां है। और याद रखिएगा विश्व खुशहाली रिपोर्ट में जो है ना, फिनलैंड, याद रखिए फिनलैंड जो है ना, आप लोग को फिनलैंड आप लोग को पहला स्थान। याद रखिए फिनलैंड जो है ना, पहला स्थान है। इसी तरह से याद रखिए तीसरा क्या है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। याद रखिए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, 13वां है। याद है 13वां जो है ना, भारत का स्थान है। और इसमें याद रखिए इसका पहला स्थान कौन है, तो आप लोग याद रखिए अफगानिस्तान आप लोग को पहला स्थान। याद रखिए अफगानिस्तान जो है ना, आप लोग को पहला स्थान है, फर्स्ट स्थान में। तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। विश्व प्रेस सूचकांक जो है ना, आप लोग को याद रखिएगा कौन सा है, भारत का 161वां है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है ना, भारत का कितना, 126वां है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है भारत का 13वां है। चलिए अगला देखते हैं क्या है, क्या जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है ना, इसमें भारत का कौन सा स्थान है, याद रखिए 8वां। कौन सा, 8वां स्थान है। और इसमें याद रखिए आप लोग जो है कौन सा है, फर्स्ट स्थान पे डेनमार्क। याद रखिए कौन सा, डेनमार्क जो है ना, आप लोग को पहला स्थान है। डेनमार्क जो है ना, आप लोग को पहला स्थान है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। अगला देखिए ग्लोबल हंगर सूचकांक में। याद रखिए ग्लोबल हंगर सूचकांक में आप लोग को भारत का स्थान 107वां है। याद रखिए ग्लोबल हंगर सूचकांक में भारत का कितना स्थान है, 107वां स्थान है। और इसमें आप लोग याद करिएगा जो है ना, कौन सा हंगर में, बेलारूस याद रखिएगा आप लोग को कौन सा है, पहला स्थान में। याद रखिए बेलारूस जो है ना, आप लोग को पहला स्थान में है। और अगला देखिए मानव विकास सूचकांक। याद रखिए मानव विकास सूचकांक में ना, भारत का कौन सा स्थान है, 132वां। याद रखिए कौन सा स्थान है, 132वां स्थान है भारत का। और इसमें याद रखिए आप लोग कि स्विट्जरलैंड जो है ना, याद रखिए स्विट्जरलैंड आप लोग को, याद रखिए स्विट्जरलैंड याद रखिएगा आप लोग को कौन सा पहला स्थान है। याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक में स्विट्जरलैंड जो है ना, आप लोग को पहला स्थान है। और भारत कौन सा, 132वां स्थान है। चलिए अगला देखते हैं क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। याद रखिएगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत याद रखिएगा 131वां। याद रखिए भारत का स्थान कितना, 131वां है। और इसमें याद रखिएगा आप लोग सिंगापुर जो है ना, आप लोग को आर्थिक सूचकांक में, स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर याद रखिए पहला स्थान। सिंगापुर आप लोग को पहला स्थान। याद रखिए सिंगापुर कौन है, आप लोग को पहला स्थान है। इसी तरह से वैश्विक शांति सूचकांक में, याद रखिए वैश्विक शांति सूचकांक में जो भारत का स्थान है 135वां। याद रखिए भारत का स्थान कितना है, 135वां है आप लोग को। इसी तरह से याद रखिएगा आप लोग को आइसलैंड जो है ना, आइसलैंड याद रखिए आइसलैंड का जो याद रखिएगा पहला स्थान है किसमें, विश्व शांति सूचकांक में। इसी तरह से आप लोग याद रखिएगा सतत विकास सूचकांक। याद रखिए सतत विकास सूचकांक में ना, भारत का 120वां स्थान। याद रखिए सतत विकास सूचकांक में भारत का 120वां स्थान है। और इसी तरह से याद रखिएगा आप लोग फिनलैंड जो है ना, याद रखिए फिनलैंड जो है ना, फिनलैंड का याद रखिएगा ये पहला स्थान है किसमें, सतत विकास सूचकांक में। चलिए आगे देखते हैं कि हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है, जिसमें भारत का स्थान जो है ना 43वां, कितना 43वां, 43 स्थान है भारत का। और इसमें याद रखिए आप लोग जो अमेरिका है, याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका जो है ना, आप लोग को पहला स्थान। याद रखिए अमेरिका आप लोग को पहला स्थान है। इसी तरह से याद रखिए वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक। याद रखिए वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में आप लोग को भारत का 46वां, कितना है, भारत का 46वां स्थान है। और इसके साथ साथ आप लोग याद करिएगा नॉर्वे। याद रखिए नॉर्वे का जो है ना, पहला स्थान है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक के अंतर्गत।
अगर आप देखिए क्या है, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक जो है ना, याद रखिए कितना 66वां, याद रखिए वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जो है ना, भारत कितना 66वां है, याद रखिएगा। जिसमें आप लोग को वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक के अंतर्गत आप लोग को भारत का जो स्थान है 66वां है। और इसमें आप लोग को यूएसए, याद रखिए यूएसए जो है ना, यूएसए जो है ना आप लोग को पहला स्थान, याद रखिए यूएसए जो है ना आप लोग को वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक के अंतर्गत पहला स्थान पे आता है। चलिए अगला क्या आप लोग को कह रहा है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, याद रखिए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक है ना, भारत कितना है 7वां, याद रखिए वैश्विक जलवायु जो जोखिम सूचकांक है इसमें भारत कौन है, आप लोग को 7वां स्थान है। इसमें याद रखिए पहला स्थान कौन है, मोजाम्बिक, याद रखिए मोजाम्बिक जो है ना आप लोग को, मोजाम्बिक आप लोग याद रखिए पहला स्थान है, याद रखिए मोजाम्बिक कौन है आप लोग को, पहला स्थान है। इसी तरह से याद रखिए हेनले पासवर्ड इंडेक्स, याद रखिए हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2023 जो है ना, जो भारत का है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2023 जो है ना, भारत कितना है 85 स्थान पे, कितना 85 स्थान पे है। और इसमें याद रखिए पहला स्थान पे कौन है, जापान, याद रखिए जापान जो है ना आप लोग को पहला स्थान पे, किसमें, हेनली पासवर्ड इंडेक्स के अंतर्गत जापान जो है ना पहला स्थान पे, और भारत कितना 85 स्थान, याद रखिएगा। ये जितना भी मैं आप लोगों को 14 जो आप लोग को विभिन्न रिपोर्ट या सूचकांक बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बिहार एलआरसी अमीन और कलर के बच्चे के लिए। इतना 14 अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो सूचकांक से एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा, क्योंकि बिहार में सूचकांक से एक से दो क्वेश्चन आता ही है। तो आप लोग 14 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, इसको 2 से 3 बार रिपीटेशन करके आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग को पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। तो कम से कम आप लोग 2 से 3 बार रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही ऑप्शन में देखिएगा तो आप लोग को उसका आंसर मार दीजिएगा। चलिए थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ मैं आप लोगों को एक नोटिस देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे अभी तक आप लोग मेरे YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कम से कम मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे पूरा आप लोग को मटेरियल जो है ना बिहार एलआरसी अमीन कानूनगो और ASO से रिलेटेड टोटल मैं आप लोग को मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो XM स्टडी के नाम से होगा, XM स्टडी के नाम से वहाँ पर आप लोग को मिलेगा। और अगर जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, याद रखिए टेस्ट सीरीज का बहुत ही कम मिनिमम रखें हैं, लेकिन डेली टेस्ट सीरीज हो रहा है वहाँ पे, और डेली टेस्ट सीरीज ओनली एट द रेट ऑफ, आप जितना भी बच्चा है ना, अगर आप लोग क्या करें 150, जो ज़्यादा नहीं 150 आप लोग के लिए डिस्काउंट है। इससे पहले वाले बच्चा को 200 रुपया लेते थे, लेकिन आप लोग के लिए डिस्काउंट है 150 रुपया है। अगर इसमें भी आप लोग को डिस्काउंट हो जाएगा, इसमें भी आप लोग को डिस्काउंट 150 हो जाएगा, तो कम से कम आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं बिहार एलआरसी अमीन कानूनगो के लिए। जितना भी स्टूडेंट है बिहार एलआरसी अमीन कानूनगो के लिए आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके। चलिए थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा।